कुशल भुरतेल को ना पार्ट टाइम बॉलर से फुल टाइम बॉलर यहाँ पे घोषित कर देना चाहिए। और नेपाल के अंदर जो है आप कह सकते हो कि नेपाली खिलाड़ी इतने ज़्यादा टैलेंटेड है कि भाई कुशल भुरतेल जैसे खिलाड़ी, दीपेंद्र सिंह एरी जैसे खिलाड़ी जो पूरे मेन टाइम बॉलर नहीं है, जो सिर्फ स्पिन करते हैं और जब टीम को जरूरत होती है तभी बॉलिंग करते हैं और जब जरूरत होती है तभी विकेट निकाल के देते हैं। मतलब हाँ, आज के मैचेस में भी ऐसा ही हुआ। कहाँ नमीबिया की टीम जो है वो बहुत भयंकर रन मार रही थी। मतलब नमीबिया के 2 विकेट गिरने के बाद जो इनके एरास्मस नाम का एक खिलाड़ी था वो बहुत गजब का मारना स्टार्ट किया और मारते मारते ऐसा लग रहा था कि भाई 10 से 15 ओवर में मैचेस खत्म कर देगा। लेकिन फिर बाद में रोहित पौडेल लेके आते हैं कुशल भुरतेल को बॉलिंग पर, और कुशल भुरतेल जो है वो 3 विकेट निकाल जाते हैं। मतलब जो सबसे खतरनाक खिलाड़ी होता है नामीबिया का ना, उसको कुशल भुरतेल खा जाते हैं। और वहीं से जो मैचेस है वो घूमता है और नेपाल के पक्ष में मैचेस जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फिर लास्ट में जो चीजें हैं वो बदल जाती है और नेपाल के हाथ से मैच छूट जाता है। लेकिन आप कह सकते हो कि नेपाल के बॉलरों ने आज बहुत गजब बॉलिंग की है। मतलब अगर मैं लास्ट मैचेस की भी बात करूं, जब नमीबिया के अगेंस्ट मैचेस हुआ था तब नेपाल के बॉलरों ने ही जो लो स्कोर है उसको डिफेंड करने की ट्राई की थी और कर भी लिया था। मतलब 136 रन का टारगेट था लास्ट मैचेस में और 6 विकेट चटका दिए थे। और सेम चीजें आज हुई है, 168 रन का टारगेट था और नमीबिया के 8 विकेट खत्म हो चुके थे। तो आप कह सकते हो कि जहां सोमपाल कामी, करण केसी जैसे खिलाड़ी को विकेट नहीं मिली जो मेन बॉलर है नेपाल क्रिकेट टीम के, वहीं कुशल भुरतेल, दीपेंद्र सिंह एरी, कुशल मल्ला, रोहित पौडेल जैसे खिलाड़ियों को विकेट मिल जाती है। मतलब आप कह सकते हो गजब की विकेट। और आज की अगर मैं बात करूं तो स्पिन कंडीशंस इतनी अच्छी थी कि सारे जो बॉलर हैं उनको विकेट मिला, सिर्फ यहाँ पे सोमपाल कामी और आप कह सकते हो करण केसी को छोड़ के ललित राजवंशी को भी जो है विकेट मिल गई। हालांकि लास्ट में जो है एम्पायर ने थोड़ी चीटिंग की मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से, एज ए इंडियन क्रिकेट फैन, एज ए क्रिकेट फैन मैं कह रहा हूँ आपको, आप लोग विश्वास करो ना करो, बहुत जो बॉलें हैं ललित राजवंशी के ओवर में वो ऑन द लाइन, ऑन द पिच पे, यहाँ पे आप कह सकते हो बैट्समैन के पैड पे लगी है, लेकिन एम्पायर ने वहाँ पे आउट नहीं दिया। 3 बार 4 बार अपील की गई लेकिन फिर भी एम्पायर ने आउट नहीं दिया। और जो खिलाड़ी है वो एम्पायर से आर्ग्यू भी नहीं कर सकते, वो एम्पायर से झगड़ा भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से पेनल्टी दे दिया जाता है आईसीसी की तरफ से। तो आप कह सकते हो कि आज नेपाल के मैचेस में हारने का बड़ा वजह यहाँ पे एम्पायर का डिसीजन भी है। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी कि नेपाल की बॉलिंग जो है बहुत अच्छी बॉलिंग की है। मतलब अगर आप कह सकते हो इस बॉलिंग के हिसाब से अगर एम्पायर ने डिसीजन दिया होता और देख के दिया होता भाई कि हाँ बॉल लग रही है विकेट पे, तो फिर वो मैचेस जो है नेपाल के पक्ष में जाता है। लेकिन एम्पायर पता नहीं कौन था, कहाँ से था, लेकिन बहुत गलत जो फैसला है वो दिया गया। हालांकि आप यहाँ पे कुशल मल्ला की बहुत ज़्यादा तारीफ कर सकते हो, क्योंकि जब ललित राजवंशी के ओवर में छक्के चौके पड़ रहे थे, रोहित पौडेल के ओवर में चौके छक्के पड़ रहे थे, तब कुशल मल्ला ने आके जो विकेट है वो चटकाई। लेकिन सबसे बड़ा विकेट अगर मैं बोलूँ कोई किसी ने अगर खाया है आज नमीबिया की तरफ से तो वो है कुशल भुरतेल ने। क्योंकि कुशल भुरतेल इरास्मस जैसे खिलाड़ी जो नमीबिया का सबसे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज था और जो बहुत भयंकर रन मारा था, 50 प्लस रन उसने ही मारे आज नमीबिया की तरफ से, और उस खिलाड़ी को जो है कुशल भुरतेल आउट कर जाते हैं, खा जाते हैं। मतलब आप कह सकते हो उनका करियर बर्बाद कर दिया जाता है। तो आप कह सकते हो कि नेपाल की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग जो है कुशल भुरतेल की तरफ से की गई है। लास्ट मैचेस में भी उसने 4 विकेट निकाले थे, आज भी उन्होंने 3 विकेट निकाले हैं, तो ये बहुत गजब की थी। हालांकि रोहित पौडेल को अगर स्पिन ही करवाना था तो स्टार्टिंग में लेके आ सकते थे, क्योंकि अगर फास्ट बॉलर की बात करूँ तो फास्ट बॉलर के ओवरों में भी जो है वो रन जो है वहाँ पे दिए गए, चाहे सोमपाल कामी हो चाहे करण केसी हो। लेकिन सबसे ज़्यादा रन अगर किसी ने दिया है आज नेपाल की तरफ से तो वो है ललित राजवंशी। ललित राजवंशी को पकड़ के बहुत भयंकर तरीके से नमीबिया वालों ने आज मतलब धोया है, उसके बॉल पे मतलब बहुत छक्के चौके लगाए हैं। हालांकि ललित राजवंशी बुरे बॉलर नहीं है, बहुत अच्छे बॉलर है, लेकिन लास्ट में उन्होंने कमबैक किया, लेकिन एम्पायर की चीटिंग की वजह से जो है वो मैचेस जो है वो नमीबिया के पक्ष में चली गई और नमीबिया जो है वो मैचेस जीत गई। बाकी दोस्तों आज की बॉलिंग को लेकर आपका क्या कहना है, क्या आप सोचते हो कुशल भुरतेल की बॉलिंग को लेकर? मेरे हिसाब से तो बहुत गजब का बॉलर है कुशल भुरतेल, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। आपके हिसाब से कैसा है नीचे कमेंट में जरूर बताना, मैं जनरली जानना चाहूँगा आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे फेसबुक पे फॉलो कर लेना।